विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और प्रचंड बहुमत से भाजपा को यहाँ पर सरकार बनाने का जो मौका मिला है और बगरू से 2 बार विधायक दूसरी बार चुने गए हैं। हमारे साथ में हैं कैलाश वर्मा जी। वर्मा साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और चुनाव जीतने के लिए। आगे अब क्या रोड मैप रहेगा आपका? आपके न्यूज़ चैनल का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमेशा सनेरा मेरी खबरों को, राजस्थान की खबरों को, हर खबरों को गांव गरीब किसान तक पहुंचाया। आप सबका एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा सरकार के ऊपर भी, और जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से सरकार आई है उससे कहीं ना कहीं गांव गरीब किसान की जो चिंता पिछले 5 साल से बनी हुई थी राजस्थान के अंदर, एक लोगों का ये कहना था कि राज नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ये देखने को भी मिली। जिस तरीके से कानून व्यवस्था को देखे, जिस तरीके से युवाओं के साथ अत्याचार को देखे, जिस तरीके से किसानों के धोखे को देखे, उसमें पूरी तरीके से ये लग रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ कांग्रेस केवल और केवल एक अपना जो उल्लू सीधा करने में लगी हुई थी। केवल भ्रष्टाचार की पूरी सीमाएं लांघ गई थी, और उसके अंदर आप लोग देख रहे होते कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 17 बार आप पेपर लीक, युवाओं के साथ में अत्याचार, 10 दिन की गारंटी दे रहे थे। इतना होने के बाद में ये फिर आ गए 10 दिन 7 गारंटी लेके। मेरे को लिया वालों ने पूछा भाई ये 7 गारंटी इनकी क्या होगी। फिर इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा मैं कि पिछली गारंटी का हिसाब कौन देगा। तो ये जितनी भी जो बातें थी ये इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे, जो कल जनता ने अपनी वोट की चोट के ऊपर दिखा दिया। और आने वाले समय के अंदर जिस तरीके के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, जो नीतियां हैं प्रधानमंत्री जी की, उसमें राजस्थान की जनता ने विश्वास किया, और वो विश्वास धरातल के ऊपर देखने को मिला। कैलाश जी, आपको क्या लग रहा है इस बार का चुनाव पूरा सेंटिमेंटल था या फिर जो आप जो मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं इन मुद्दों के आधारित चुनाव रहा और गारंटियाँ फेल हो गई और प्रधानमंत्री की गारंटी है उन पर ज़्यादा भरोसा किया लोगों ने? देखिए, प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है उसके ऊपर आज से ही नहीं, लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है कि ये एक ऐसा देश के जो प्रधान सेवक है जिन्होंने लूट के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे वो देश की धाक को हिंदुस्तान की विश्व की पटल के ऊपर ले जाने का मामला हो, इन तमाम बातों के ऊपर विराम लगाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा के लिए। राजस्थान के अंदर केवल उनकी एक झलक थी, उन्होंने कहा कि राजस्थान को मैं हिंदुस्तान के हिसाब से मॉडल बनाना चाहता हूं, जिसमें विकास की योजनाएं थी। लोकल मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने हर प्रत्याशी को बोला कि आपकी विधानसभा के ऐसे लोकल मुद्दे जो पिछले 50-60 साल से आज़ादी के बाद में कभी हुआ ही नहीं, उनके ऊपर भी हमारे को विचार विमर्श करना चाहिए। और उन विचार विमर्श के माध्यम से लोगों ने सोचा कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए राजस्थान के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर लोगों ने विश्वास किया, करोड़ों लोगों का दिल जीता, और उसका नतीजा था कि स्पष्ट बहुमत। कांग्रेसी कयास लगा रहे थे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैंने बोला मैं कि कुछ नहीं होगा, होगा वही जो स्वर चाहेगा, और वही हुआ। स्पष्ट बहुमत आना, और इनके सारे के सारे मंत्री चुनाव हार गए। जिस तरीके का आतंक राजस्थान के अंदर था, ये तो सब लोगों से, किसी से छुपा हुआ थोड़ी था, सब लोगों को देखने को मिला। इसीलिए राजस्थान भी हमेशा विकास के मॉडल के ऊपर चले, माननीय प्रधानमंत्री की नीतियां राजस्थान के अंदर लागू हो। 2013 से 18 में जो वसुंधरा जी का विजन था, जैसे बगरू के अंदर बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाएं थी, गोनेर जगदीश महाराज का मंदिर, इस पूरे NH8 का जो अभी हाईवे का काम चल रहा है, और ब्रिज का काम चल रहा है, इन सब के ऊपर एक तैयारी थी। रिंग रोड, बिसलपुर का पानी, बहुत सारी चीज़ों को लेके हमने तैयार किया था, मगर वो पिछले 5 साल उनके ऊपर कोई ग्रहण सा लगा। अब आने वाले समय के अंदर हम पूरी तरीके से रूट मैप बना के इनको पूरी तरीके से वापस से चालू करें। बगरू की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद पे खरा उतरेंगे। कैलाश जी, क्या लग रहा है ये जो चुनाव है इसमें जिताने के बजाय हराने के लिए चुनाव हुआ है? जो जिस तरीके की व्यवस्थाएं थी, जो MLA राज था, उसको हराने के लिए जनता ने वोट किया? देखिए, जनता ने हमेशा, जैसे किसी को अहंकार आ जाए कि ये कुर्सी तो जीवन भर मेरी रह गई, तो ये तो दिमाग से निकालें। ये जनता के वोट की ताकत से मिलती है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, फूल मालाएं है या लोगों का हुजूम है, ये सब केवल जनता का आशीर्वाद है। और इस आशीर्वाद को तो हमेशा यहीं रख के चलना। ये एक मेरी जो पॉलिटिक्स जीवन के अंदर मैंने देखा, 2004 से मैं छात्र राजनीति में रहा, तीसरी बार MLA का चुनाव लड़ा, लोगों के बीच में गया, लोगों को यकीन नहीं हुआ भाई साहब पहला चुनाव लड़ रहे हो, मैं कि तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ।
मगर मैंने कभी भी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए मेरे जीवन में। पिछली बार इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लूज कर गए, लोगों ने कहा भाई साहब अब तो कोई मतलब ही नहीं, कभी लौट के ही नहीं आएंगे ये। मगर मैंने सारी बातों को अपने दिल दिमाग में रखा, मगर जनता के आशीर्वाद को कभी कम नहीं होने दिया। और उसी का नतीजा था कि 5,000 पिछली बार जो चोट थी उसको 45 में बदला, ये जनता का ही आशीर्वाद था। एक राजस्थान में सबसे बड़ी विधानसभा, जिसमें सेकंड नंबर की विधानसभा, 3.5 लाख से ज़्यादा वोट, उन वोटों के अंदर अगर जनता का आशीर्वाद और 1,45,000 एक तरफा दे जाए तो इससे एक बहुत बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, जिस तरीके से उन्होंने सोचा, इन सभी बातों का अगर निचोड़ निकाले तो जनता माई बाप है। उनको हमेशा सर आंखों पे ऊपर रख के अपने जनप्रतिनिधि को कोई जाए कोई बात बोले तो वो हमेशा अपने हक के लिए, उनके हक की बात होती है तो वो बोलती है। अब की बार बहुत सारी चीज़ों का सुधार करना है, उन सुधार करते हुए आने वाले समय के अंदर जो पिछली बार की योजना थी उस योजना को पूरी भी करेंगे और जनता का जो विश्वास था उसके ऊपर खरे भी उतरेंगे। आप कैलाश जी यंग भी हैं और जो जिस तरीके से आपने जो छात्र जीवन से पॉलिटिक्स में जिस तरीके से एक्टिवनेस दिखाई, अब 2 बार विधायक हो चुके हैं, क्या आप मंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए मैं मेरे को हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी की जो डॉक्यूमेंट्री, उनके जो काम करते थे, मैंने एक बार पिछली बार 2013 से 18 में वसुंधरा वंस मोर, मोदी वंस मोर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी और उसमें उस पूरी 5 मिनट के गाने के अंदर पूरी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं को उसमें डाल दिया था। गाना भी था, योजनाएं भी चलती थी। तो जब मेरे को भामाशाह के ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री तैयार की मुआना ग्राम पंचायत में, तो लोगों ने कहा साहब फिल्म बना रहे हो क्या? मैं बोला मैं कि फिल्म तो नहीं, मगर ये फिल्म से बढ़ के भी कम भी नहीं है। फिर मैंने एक दूसरा नया गाना लेके आया, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। उसमें सनातन हिंदुत्व का कोई झलक निकली। इन सब बातों को देखा। 163 लोग थे पिछली बार, 163 में मेरे को संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया। कोई लोग गाँव के अंदर नहीं जानते थे कि ये 108 संपर्क पोर्टल है क्या। चूरू, सीकर, झुंझुनू जैसे जिलों के अंदर जाके लोगों के बीच में जाना, उनकी बात को सुनना, भाई आपकी कोई जनप्रतिनिधि सरपंच नहीं सुन रहा तो पोर्टल के ऊपर डाल दो। तो ऐसी एक फ्लैगशिप योजना थी, उसको नीचे से उठा के ऊपर तक लेके गए। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा, और माननीय उस समय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, मेरे को पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया। मैंने उस विभाग को अच्छे से चलाया। जयपुर जैसे ज़िले के अंदर कलेक्टर से एसपी लेवल की मीटिंग्स में 200 कर्मचारी रहना, और उनको मैं बोला मैं कि तैयारी के साथ में आना है, ऐसे नहीं चलेगा। तो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं निकलता है तो लोगों को लगता है कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं। तो हमने हमेशा सरकार के रूप में रहते हुए भी पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहा मैं, तो जो मेरे को काम उस समय दिया सरकार के रूप में तो मैंने हमेशा उसको निभाया। मैं संगठन का समर्पित कार्यकर्ता रहा। 2004 में जब यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट था, जब से लेके तीसरी बार मैंने चुनाव लड़ा। लोगों ने तरीके के कयास लगाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कट जाएगा, जुड़ जाएगा, मगर मैंने कभी दिमाग के अंदर शिकंज नहीं आने दी, मेरे कार्यकर्ताओं को मायूस नहीं होने दिया। तो मैं जैसा भी संगठन का दिशा निर्देश रहेगा उसके अनुसार चलेंगे। और जहाँ तक होती है कि एक युवा होने का जज्बा अगर दिखाने की बात होती है, वो तो हमने इलेक्शन में दिखाया, पूरी राजस्थान की जनता जानती है। बगरू के लिए नहीं अपितु पूरे राजस्थान में काम किया। आने वाले समय के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी के रूप में भी पार्टी और आला कमान या केंद्र हमारा नेतृत्व या राज्य नेतृत्व सोचता है तो उसको बखूबी निभाएंगे इसी पर। आप बिल्कुल आशान्वित हैं कि इस बार हो सकता है आपको कैबिनेट में मौका मिले, लेकिन सवाल ये है सर कि कैबिनेट किसकी होगी, मुख्यमंत्री कौन होगा? तो आपको क्या लग रहा है कि वसुंधरा राजे बन रही है या कोई और नए चेहरे के रूप में कोई मुख्यमंत्री बन रहा है? देखिए हमारी पार्टी की बड़ी निष्ठाएं हैं और पार्टी के अंदर जितना जो वर्किंग होती है उस वर्किंग के अंदर कहीं ना कहीं 2013 से 18 में वसुंधरा जी का जो कार्यकाल रहा उसमें गांव गरीब किसान की झलक दिखती थी। जल स्वावलंबन जैसी योजनाएं, भामाशाह जैसी योजनाएं, आज दिन तक कोई सोच नहीं सकता था कि 3 लाख से 3.5 लाख में जो इलाज फ्री होगा वो कौन कर सकता था। माननीय वसुंधरा जी ने उस समय करके दिखाया। भले ही ये झूठे चिरंजीवी ये और जटिल प्रक्रिया उसकी थी, कोई गांव का आदमी चला जाए हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन कराने, 25 लाख का इलाज तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। तो ऐसी योजनाएं कोई जनप्रतिनिधि के रूप में लेके आई तो वसुंधरा जी भी लेके आई।
बाकी तो हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी बड़ा गंभीर है। यहाँ का जो हमारा राज्य स्तरीय नेतृत्व वो भी बड़ा गंभीर है। जो भी फैसला होगा अच्छा ही होगा और अच्छे फैसले के साथ में हम पहले भी थे साथ में, अभी भी साथ में आगे। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल ये है कि सर अगर आप मंत्रिमंडल में आ जाते हैं और आपके कुछ सपने हैं जो पूरे पिछली बार आप विधायक थे उस समय और इस बार हार गए थे, नहीं कर पाए, कुछ आप कह रहे हो कि ब्रेक लग गया था, अब उसको कैसे पूरा करेंगे, क्या क्या काम है? देखिए यहाँ की जो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जैसे जगदीश महाराज का मंदिर है, लोगों ने कहा कि आज़ादी के बाद में कभी ऐसी स्थिति आई नहीं। 75 साल की आज़ादी के बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप के अंदर लोगों ने, ऐसा नहीं है कि लगभग 150 करोड़ रुपए, जो कहते हैं 150 करोड़, 1000 करोड़ बिसलपुर योजना, इन सभी कामों को मूर्त रूप दिया उस समय हमने। हमारे थोड़ी सी मलाल ये रह गया कि ये बनी बनाई योजना थी, पाइपलाइन के अंदर थी, और ये बना बनाया सारा सिस्टम बिगड़ गया। अब सिस्टम बिगड़ा तो देखो, कोई भी चीज़ पटरी से उतरती है तो दिक्कत परेशानी तो आती है। बाकी आने वाले समय के अंदर ये पूरा कागज़ किस दफ्तर में कहाँ गया था, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। इन लोगों ने तो काम नहीं किया। ये तो ठीक है कि जैसे सरकार के घोषित 200 मुख्यमंत्री थे उनके अनुसार चलते रहे, हारा हुआ भी मुख्यमंत्री था, एमएलए भी बन गया। इन सब चीज़ों को हम लेके आएंगे। हमारे लिए बड़े गौरव की बात थी कि दादिया के अंदर जब महासभा थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, और उन्होंने ये बात कहा था, अपने मुख से गोनेर जगदीश महाराज का नाम लिया, रिंग रोड का नाम लिया, इस एरिया को पानी की आवश्यकता है उनका नाम लिया। तो एक प्रधानमंत्री इतनी की मौजूदगी में अपने मन से ये बात करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत अच्छा दिन था। और ये पूरी चीज़ मैं इस राज्य के अंदर रहते हुए बगरू की जनता के साथ में मिलके इनको अच्छे से कैसे कर सकूं, क्योंकि मैं जानता दूसरी बार तीसरी बार शायद इस पिछली बार का जो बहुत कम अंतराल था उससे कोई ज़्यादा फर्क रहता नहीं। पार्टी के तो हम थे ही, और हमेशा पार्टी की रीति नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। हमारे को वो दिन भी याद है 2019 के अंदर जब खोना गोरियान के अंदर बड़ा मूवमेंट हुआ था, पुलिस ने किस तरीके से कार्यकर्ताओं को ठोका पीटा, जिसमें मैं भी घायल हुआ था। उन दिनों को भूलता थोड़ी आदमी। सारी चीज़ें रोड मैप दिल दिमाग के अंदर है। इस रोड मैप को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, मजबूत करेंगे, और आने वाले समय के अंदर मेरा जो प्रयास है, जो मैंने हमेशा देखा कि एक मॉडल विधानसभा जो बनती है, जिसको लोग कहते हैं कि यार वहाँ का मॉडल है, इसको देखना चाहिए, तैयार तो उसी हिसाब से किया था। बगरू के अंदर लिंक रोड पे डिवाइडर बनना, कैमरे लगना, गौशालाओं के ऊपर बड़े बोर्ड लगना, कहीं रिंग रोड के ऊपर बड़ा मंदिर है तो उसका साइनिंग बोर्ड लगना, ये सारी चीज़ें उस समय की थी, मगर वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नज़र आया। उसको तैयार करेंगे। मेरा जो सपना है, कोई लोग आए तो उनकी ऐसी मंशा रहे कि यार यहाँ के सरकारी दफ्तर देखने हो, या कोई प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से किसी स्कूल को तैयार किया हो, यहाँ की बड़ी बड़ी जो मणिपाल जेसीबी कंपनी और बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, उनके माध्यम से 2-3 गाँवों को गोद लेके पंचायतों का निर्माण करना हो, मॉडल के रूप में तैयार करने का मेरा पहला भी प्रयास था, अभी भी कर रहा हूँ। और लोग कि मेरी आस्था ऐसी है कि 2-3 चीज़ें जो ऐसी बनाए कि कोई बाहर की विधानसभा का एमएलए आए तो वो देखे यार बगरू के अंदर इसको देखें चल के। ऐसा प्रयास है, हम सब मिलके करेंगे। नए नहीं है, सारी बातों से वाकिफ़ हैं, जानते हैं सारी चीज़ें, गली मोहल्ले, यहाँ तक कि तो गांव की पगडंडी भी याद है कि ये पगडंडी किसी ढाणी में जाएगी। उसी का नतीजा था कि जनता ने इतना नहीं तो इन्होंने तो पूरी कोशिश की, 10,000 हमारे बीजेपी के वोटों को काट दिया, 20,000 नए जुड़ाए पता नहीं कहाँ से लाके जोड़ दिए। फिर भी आशीर्वाद था कि 1,45,000 वोट, जनता का आशीर्वाद बड़ा आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद बिल्कुल यहाँ है, इसको बखूबी निभाएंगे। अच्छा रोड मैप तैयार करके जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं थी जो छूट गई थी उनको पूरी मजबूती के साथ में करेंगे। शुक्रिया कैलाश जी। कैलाश जी कह रहे हैं कि एक इस विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाएंगे और जिस तरीके से एक विधानसभा की पहचान जो होती है उसको कायम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत और विचारधारा और उससे जुड़ी हुई योजनाओं को यहाँ पर पूरी तरीके इम्प्लीमेंट करेंगे। और देखने वाली बात यह होगी कि अब ये कैबिनेट का हिस्सा बन पाते हैं या फिर पिछली बार जिस तरीके से संसदीय सचिव बने तो उस तरीके से कोई और भूमिका में नजर आए। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोहर बिश्नोई, इंडिया डेली, जयपुर।